एक राजा ने शीश महल बनवाया। शीश महल अर्थात शीशों का घर। राजा ने एक ऐसा महल बनवाया जिसके भीतर हजारों दर्पण लगे थे। उस राजा के पास एक कुत्ता था। एक दिन वह कुत्ता उस शीश महल के भीतर घुस गया और पहरेदारों को इस बात की खबर नहीं लगी। उन्होंने शीश महल का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। कुत्ता भीतर रह गया। जब कुत्ते ने शीश महल के भीतर हजारों आईने में, हजारों शीशों में अपनी परछाई देखी तो कुत्ता घबरा गया। कुत्ता डर गया। उसे लगा कि ये हजारों कुत्ते जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे चारों तरफ, वो कहीं मुझे मार न डालें। इस डर से कुत्ता शीश महल से भागना चाहता था, किंतु दरवाज़ा बंद था। भागने का कोई उपाय नहीं था। तो जब भागने का उपाय न सूझा तो कुत्ते ने सोचा कि अब तो मुझे इनसे लड़ना ही होगा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए, स्वयं को बचाने के लिए मुझे इन सारे कुत्तों से, अपने सारे शत्रुओं से युद्ध करना होगा। और ऐसा सोचकर वह भौंका सारे कुत्तों को डराने के लिए। पलटकर वो सारे कुत्ते भी भौंकते हुए दिखाई दिए। जैसे ही ये कुत्ता भौंकता था, दर्पण में जो कुत्ते दिखते थे वो भी भौंकते हुए दिखाई देते थे। कुत्ते को लगता था कि मेरे दुश्मन कमज़ोर नहीं हैं, ये मुकाबला करने को तैयार हैं, मुझे और ज़ोर ज़ोर से भौंकना चाहिए। वो और ज़ोर ज़ोर से भौंकता था। वो जितने ज़ोर से भौंकता था, शेष कुत्ते भी उसी तरह से भौंकते हुए दिखाई देते थे, उसी तरह से आक्रामक दिखाई देते थे। अब कुत्ते ने सोचा कि भौंकने से बात न बनेगी, अब हमला करना पड़ेगा। तो वह उन कुत्तों के ऊपर हमला करने लगा। एक एक शीशे के ऊपर हमला करने लगा, अपने दुश्मनों से लड़ने लगा। और कहते हैं कि इस तरह से लड़ते लड़ते वह कुत्ता थक गया, थक कर गिर गया और गिरकर मर गया। अगले दिन जब पहरेदारों ने शीश महल का दरवाज़ा खोला, कुत्ता मृत पाया गया। अपनी ही परछाई से लड़ते लड़ते कुत्ता मर गया था। झूठे दुश्मनों से लड़ते लड़ते कुत्ता मर गया था। कुछ यही कहानी जीवात्मा की होती है। जीवात्मा जो कि इस शरीर में बंद हो गया है, इस शरीर में बंद होकर जब वह संसार को देखता है तो उसे संसार अपने से अलग लगता है। उसे ऐसी प्रतीति होती है, एक झूठी प्रतीति होती है, मिथ्या प्रतीति होती है कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है। और इस प्रकार संसार को अपने से भिन्न जानकर वो संसार के साथ एक संघर्ष में उलझ जाता है। पूरे जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह सिर्फ और सिर्फ संसार के साथ संघर्ष करता है, लड़ता है, जूझता है। और इस तरह से लड़ते हुए वो एक दिन समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, बिल्कुल राजा के कुत्ते की तरह। सच तो ये है कि ये संसार जो कुछ हमें इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर होता है वो हमारी परछाई के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। संसार जो अभी आप देख रहे हैं, संसार जो अभी आप सुन रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि वो संसार आपके पैदा होने से पहले था? आप कहेंगे कि था, तभी तो मेरे माता पिता ने मुझे मिलकर पैदा किया और मैं आया इस संसार में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये संसार आपके माता पिता के लिए था, आपके लिए नहीं था। आपके लिए ये संसार उस दिन सत्य हुआ जिस दिन आपने आंखें खोली, जिस दिन आपने इस संसार की प्रतीति करनी शुरू की, जब आपने दृश्यों को देखना शुरू किया, जब आपने ध्वनि को सुनना शुरू किया, जिस दिन से आपने संसार की अनुभूति करनी शुरू की, उस दिन से ये संसार आपको सच लगने लगा। उससे पहले ये संसार आपके लिए नहीं था। जब आप नहीं थे तब आपका संसार भी नहीं था। आप अपने साथ अपना संसार लेके आए हैं। जब कुत्ता आईने के सामने खड़ा नहीं था तो आईने के भीतर भी कोई कुत्ता नहीं था। आईने खाली थे, शीशे खाली थे। कुत्ता जब दर्पण के सामने उपस्थित हुआ तो दर्पण में और कुत्ते भी उपस्थित हो गए, कुत्ते की परछाई के रूप में। जब हम संसार में आते हैं तो हम संसार अपने साथ लेकर आते हैं। संसार हमारी प्रतिछवि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप संसार में नहीं होंगे उस दिन आपका संसार भी नहीं होगा। जो लोग यहाँ होंगे उनके लिए ये संसार होगा, आपके लिए नहीं होगा। संसार हर जीव का अपना निजी अनुभव है, इसलिए हर जीव संसार को भिन्न भिन्न तरीके से देखता है। यह संसार जैसा एक मनुष्य को दिखाई देता है वैसा चींटी को दिखाई नहीं देता। चींटी को संसार कुछ दूसरे ढंग से दिखाई देता है। सच तो यह है कि चींटी मनुष्यों को देख ही नहीं सकती। चींटी को पता भी नहीं कि इस धरती पे मनुष्य नाम का कोई प्राणी भी है। हालांकि कई बार
वो मनुष्य के पैरों तले कुचली जाती है, लेकिन उसे आभास ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि इस धरती पर मनुष्य भी होते हैं, क्योंकि उसकी संसार की प्रतीति हमसे भिन्न है। यह संसार जैसा एक उल्लू को दिखाई देता है, वैसा एक कुत्ते को दिखाई नहीं देता। जैसा एक घोड़े को दिखाई देता है, वैसा ही एक हाथी को दिखाई नहीं देता। हर जीव की प्रतीति संसार की भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रकृति ने संसार को देखने के लिए उन्हें जो संवेदन यंत्र दिए हैं, जो इंद्रियां दी हैं, वो सब भिन्न भिन्न दिए हैं। सबकी क्षमता अलग अलग है, इसलिए संसार सबको भिन्न भिन्न दिखाई देता है। लेकिन सच यही है कि संसार हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रतिच्छवि है। आपके भीतर जो देखने वाला कैद है, जिस दिन वो नहीं रहेगा उस दिन कोई दृश्य भी नहीं रहेंगे। जब दृष्टा नहीं रहेगा तो दृश्य भी नहीं रहेंगे। जिस दिन आप समाप्त हो गए उस दिन आपका संसार भी समाप्त हो जाता है। जिस दिन वो कुत्ता मर गया उसके साथ ही साथ शीश महल के बाकी सारे कुत्ते भी मर गए। इधर कुत्ता मरा और उधर शेष सारे दुश्मन भी समाप्त हो गए। तो यही हमारे जीवन का सच है। लेकिन हम इसी भ्रांति में जीते हैं पूरे जीवन। हमें लगता है कि संसार हमसे कुछ भिन्न है, और उस भिन्नता के कारण, इस बुनियादी भ्रांति के कारण हम कर्म में उलझते हैं। उस बुनियादी भ्रांति के कारण हम संसार के साथ संघर्ष में उलझते हैं, और इस संघर्ष में ही हम अपने जीवन की सारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तो संतों ने ये कहा कि मनुष्य के मन में एक ही अज्ञान है, एक ही भ्रांति है, बुनियादी भ्रांति। और वो क्या है? वो ये है कि मैं और ये जगत दोनों भिन्न भिन्न है। यह जो द्वैत की भ्रांति है, दो होने की भ्रांति है, यह जीवन की सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी भ्रांति है। इसलिए जीवन में जो बड़ा से बड़ा ज्ञान है, जीवन का जो बड़े से बड़ा ज्ञान है, जो सबसे बड़ी अनुभूति हो सकती है, वो यही हो सकती है कि इस बुनियादी भ्रांति को कैसे मिटा दिया जाए। कैसे आपके भीतर ये प्रतीति आ जाए कि मैं और ये सृष्टि भिन्न भिन्न नहीं है, मैं और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम। जिस दिन आपको ये प्रतीति आ जाए कि ये ब्रह्म और ये जीवात्मा ये एक ही हैं, ये भिन्न भिन्न नहीं हैं, तो आप समझिए कि उस दिन आपका ज्ञान पूरा हुआ। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार की सभी साधनाएं हैं, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सारे दर्शन हैं, सारी विचार पद्धतियां हैं। तो यदि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप उसी अनुभव को अपने भीतर जानने के प्रयास में लगे हुए हैं। जब आप ध्यान कर रहे हैं, जब आप सुमरन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं अंततः? आपने कभी विचार किया है? आपके भीतर एक मैं का बुलबुला है। वो जो मैं का बुलबुला है ना, वो बाकी सबसे अपने को अलग जानता है, अपनी अलग पहचान मानता है, और उस अलग पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए सारे प्रयत्न करता है। आपने कभी विचार नहीं किया होगा, किंतु हम जीवन में जितने संबंध बनाते हैं, और जीवन में हम यदि पद की इच्छा रखते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, जिस तरह से भी हम अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं, सारी सुरक्षा के पीछे, संबंधों को फैलाने के पीछे बस एक ही चाहना है, बस एक ही इच्छा है कि मेरा मैं सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहूं, किसी तरह से मैं न मिट जाऊं। ये जो मैं का बुलबुला है ना, ये अपने को मिटने नहीं देना चाहता है, अपने को सदा ही बचा के रखना चाहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं संसार में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मैं को बचाने के लिए कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यात्म की जो प्रक्रिया है वो संसार की प्रक्रिया के बिल्कुल ही विपरीत है। संसार में आप गति करते हैं इसलिए कि मुझे अपने मैं को सुरक्षित करना है, मैं को बचाना है। लेकिन जब आप अध्यात्म में गति कर रहे हैं तो ये एक विपरीत प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ से विपरीत प्रक्रिया है ये। पतंजलि ने इसको प्रतिप्रसव कहा है। प्रतिप्रसव का अर्थ समझिए, बड़ा सुंदर प्यारा शब्द है ये। प्रसव का अर्थ क्या होता है? प्रसव का अर्थ होता है कि स्त्री के शरीर से जब बच्चा बाहर आए, माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है तो हम कहते हैं कि प्रसव हुआ। यानी एक बड़े स्रोत से एक नया जीवन पैदा हुआ है। स्रोत से कुछ पैदा हो तो हम कहते हैं कि प्रसव हो रहा है, जन्मने की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन प्रतिप्रसव का अर्थ क्या होता है? प्रतिप्रसव का अर्थ बिल्कुल प्रसव के उल्टा है। यह ऐसा है जैसे कि बच्चा पुनः वापस माँ के गर्भ में जा रहा है।
जहाँ से जो चीज़ पैदा हुई थी वापस अपने स्रोत में लीन हो रही है, वापस अपने स्रोत में मिट रही है, समा रही है। जैसे सागर पे एक लहर उठी है, पैदा हुई है सागर से, और वो लहर अब धीरे धीरे मिट रही है, सागर में विलीन हो रही है, प्रति प्रसव हो रहा है। जीवात्मा ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। ब्रह्म के ऊपर उठी हुई एक लहर है जीवात्मा, अहंकार, मैं। लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा अब प्रति प्रसव हो रहा है। आप धीरे धीरे अपनी स्वेच्छा से, अपने प्रयास से उस अहंकार को, उस मैं को गला के और वापस उसके स्रोत में विलीन कर देना चाहते हैं। वो जो स्रोत जिसे हम ईश्वर कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, जो कि सर्वव्यापी है, जो कि एक ही है, इकट्ठा है, उसमें कहीं कोई खंड नहीं है, उसमें कहीं कोई सरहद नहीं है। सरहद जो है वह झूठी है, मैं एक झूठी सरहद बनाता है। तो अध्यात्म की सारी प्रक्रिया उस झूठी सरहद को मिटा देने की प्रक्रिया है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपने विचार किया है कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है? जो कुछ भी आप ध्यान में करते हैं, जब आप विचारों को ठहरा रहे हैं, जब आप प्राणों को संयमित कर रहे हैं, जब आप भावनाओं का नियंत्रण कर रहे हैं, तो आप एक ही काम कर रहे होते हैं, अपने उस मैं को गलाने के प्रयास में आप लगे हैं। जितने ही ज़्यादा आप ध्यान में गहरे जाते हैं, आप पाते हैं कि आपके भीतर वो मैं जो है उतना ही कमज़ोर पड़ता जा रहा है, गल रहा है, मिट रहा है। जितना गहरा ध्यान, उतने ही मैं की प्रतीति सूक्ष्म 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 और सूक्ष्म होती चली जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको पता ही नहीं होता भीतर कि मैं हूँ भी, मैं हूँ कि नहीं हूँ, इसकी प्रतीति भी समाप्त हो जाती है। और वो जो अवस्था आ जाती है, उस अवस्था को समाधि की अवस्था कहा गया है। समाधि अर्थात समाधान हो गया। वो जो बुनियादी भ्रांति थी कि मैं अलग और संसार अलग, वो बुनियादी भ्रांति अब समाप्त हो गई, प्रति प्रसव हो गया। मैं जहाँ से पैदा हुआ था वापस अपने स्रोत में जाके लीन हो गया, विलीन हो गया, समाधि हो गई, जीवन का समाधान हो गया। तो कैसे हम सुनिश्चित रूप से जीवन के उस परम गंतव्य तक पहुंच जाएं? कैसे हम निर्बाध रूप से अपने अहंकार को गला देने में सफल हो जाएं? कैसे हमारे जीवन से सारे कष्ट मिट जाएं? यह बात कैसे सुनिश्चित होगी? यह बात एक ही तरीके से सुनिश्चित हो सकती है। आपने अध्यात्म की यात्रा तो प्रारंभ कर दी है, लेकिन अध्यात्म की यात्रा इस संसार की सबसे कठिनतम यात्रा है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। कारण कि आपको भीतर जाने का कोई अभ्यास नहीं है। सारा का सारा अभ्यास बाहर जाने का है। और प्राकृतिक रूप से जो हमारी इंद्रियों की बनावट है, शरीर की बनावट है, वो सब के सब संसार में जाने के लिए ही बनाई गई है। प्रकृति ने आपको जो आँखें दी हैं वो बाहर देखने के लिए दी हैं। इन आँखों से यदि आप चाहें अपने भीतर देख लेने, नहीं देख सकते। आप यदि चाहें कि आँखों को मोड़ के मैं भीतर देख लूँ खोपड़ी में क्या है, नहीं देख पाएंगे। आपके कान बाहर की ध्वनि सुनते हैं, लेकिन इन्हीं कानों से यदि आप कोशिश करें कि भीतर शरीर की ध्वनि में सुन पाऊँ, नहीं सुन पाएंगे। हालांकि आपके शरीर में बहुत तरह की ध्वनियाँ होती हैं, बहुत शोर शराबा है, लेकिन वो भीतर का शोर शराबा हमारे कानों से सुनाई नहीं देता, बाहर की ध्वनि सुनाई देती है। तो इंद्रियों की बनावट ऐसी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाहर के संसार को अनुभव करना है, इसलिए हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ गतिशील हैं। भीतर की तरफ जाने के लिए तो कोई इंद्रियां ही नहीं है हमारे भीतर, और फिर भी भीतर की यात्रा करनी है तो यात्रा तो आसान नहीं है। इस भीतर की यात्रा में आपके पास एक ही साथी है, एक ही मित्र है, वो है आपका मन। हमारे शरीर में सिर्फ एक ही ऐसा उपकरण है, एक ही ऐसी इंद्रिया है जिसकी गति बाहर की तरफ भी है और भीतर की तरफ भी है। वो बाहर और भीतर के बीच एक सेतु की तरह है, एक पुल की तरह है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे कहाँ लेके जाना चाहते हैं। वो एक घोड़े की तरह है। घोड़े का अपना कोई विचार नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। सवार तय करेगा कि घोड़े को कहाँ ले जाना है। आप तय करेंगे कि मन को कहाँ ले जाना है। मुझे मन को शराब खाने में ले जाना है, बार में ले जाना है, संसार में ले जाना है, या कि भीतर ले जाना है, साधना में ले जाना है, ये आप तय करेंगे। मन की यही तो खूबी है कि मन वैसे तो बहुत चंचल है, खूब अपनी मर्जी करता है, तब तक जब तक आप उसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देते। जब तक स्पष्ट निर्देश नहीं देते तब तक मन अपनी मनमानी करता है। लेकिन जैसे ही आप निर्देश देना शुरू कर देते हैं, मन एक बहुत ही कुशल आज्ञा पालक की तरह आपकी आज्ञा का पालन करने लगता है। कृष्ण गीता में कहा ना कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और वही मन सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब मन को समझ लिया गया, जीत लिया गया,
तो वो मन हमारा मित्र हो जाता है। और जब तक उस मन को समझा नहीं गया है, जीता नहीं गया है, तब तक वही मन आपका शत्रु बना रहता है। तो इस मन के माध्यम से ही भीतर हमारी गति होने वाली है, इतना तो आप ध्यान रखें। तो भीतर जाने के लिए सुनिश्चित रूप से अपने भीतर से उस बुनियादी अज्ञान को मिटा देने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको कहूँ। लाखों लोग यात्रा करते हैं लेकिन पहुँचते हैं बहुत थोड़े। कारण ये है कि इस मार्ग पे आपको दो चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पहला, नियमित रहना, कंटिन्यूटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरा, हमें धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। कंटिन्यूअस हम नहीं रह पाते, नियमित हम नहीं रह पाते अपने अभ्यास में, अपनी आध्यात्मिक साधना में। हालांकि हम दुनिया की ढेर सारी बेवकूफ़ियों में नियमित रहते हैं। हम क्रोध करने के मामले में खूब नियमित हैं। उम्र 40 हो गई है, 50 हो गई है, और न जाने इन 40-50 वर्षों में हमने कितनी बार क्रोध किया होगा। हम नियमित रूप से क्रोध करते हैं। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर क्रोध की एक आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे हफ्ते में उसे यदि एक बार क्रोध आता है तो वो नियमित रूप से आएगा। उस व्यक्ति को पता नहीं होता, लेकिन वो क्रोध अपने आप को रिपीट करता है हर हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार वो ज़रूर क्रोध करेगा। मैं ऐसे पति पत्नियों को जानता हूँ जो हफ्ते में एक बार घनघोर रूप से लड़ाई करते हैं, बिना किसी बात के। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसके बाद भी किसी न किसी कारण से वे झगड़ा शुरू कर देते हैं और जम के लड़ते हैं 2 घंटे। नियम है उनका, क्योंकि भीतर जो वृत्ति बैठी है वो वृत्ति अपने आप को दोहरा रही है। आदत बन गई है बार बार करके हमें मूर्खता करने की आदत लग जाती है, और यही आदत वृत्ति बन जाती है, और यही वृत्ति फिर हमको नचाती रहती है। क्रोध एक वृत्ति है, आपने बार बार किया है, इसलिए क्रोध अपने आप को दोहराता है एक सुनिश्चित अंतराल पे। काम वासना एक वृत्ति है, आपने जन्मों जन्मों में दोहराया है उसे। जन्मों जन्मों का अभ्यास है काम वासना का आपका, इसलिए काम वासना जब भी आती है आसानी से आपको खींच ले जाती है संसार में। लोभ एक वृत्ति है, लाखों बार आपने उसका अभ्यास किया है। ईर्ष्या वृत्ति है, बदले की भावना वृत्ति है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो आप अपने जीवन में अनेक मूर्खताओं को बार बार दोहराते हैं। अधिक बोलना भी एक वृत्ति होती है। कुछ लोगों को देखेंगे कि उन्हें अधिक बोलने की आदत होती है, चुप ही नहीं रहना जानते वो। कुछ लोग तकिया कलाम बोलते हैं, देखा है ना आपने। वो बोलते हैं तो किसी खास शब्द को बार बार बोलते हैं। वो मेरे एक परिचित हैं, तो वो जब भी बोलते हैं तो हर 2-4 शब्द के बाद वो कहते हैं मतलब की। कुछ भी बोलेंगे और बोलते हुए कहेंगे मतलब की। तो ये बार बार करने से अभ्यास हो गया है, बात जिह्वा पे जाके बैठ गई है। बार बार करने से, पुनरावृत्ति करने से बात आपके चित्त में जाके बैठ गई है, वृत्ति बन गई है, टेंडेंसी बन गई है। लेकिन आध्यात्मिक साधना आपने बार बार की नहीं है। बार बार आपने की नहीं है, इसलिए अभी ये अभ्यास नहीं बना है, अभी ये वृत्ति नहीं बनी है बात, इसलिए कठिन होता है। आप 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, शुरुआत में आपको उत्साह लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका उत्साह खत्म हो जाता है। धीरे धीरे और जो दूसरी चीज़ें हैं जिनसे आप अभी परहेज कर रहे होंगे 2-4 दिनों में, कि हमें सेशन लेना है इसलिए ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नहीं देखना है, समय से सो जाना है, सुबह जल्दी उठ जाना है, इस तरह की कुछ चीज़ों का हो सकता है पहली बार आप अभ्यास कर रहे होंगे। जैसे ही सेशन समाप्त होगा, वो जो पुरानी वृत्तियां हैं आपकी, वो फिर वापस आपको खींचने लगेंगी। लंबा अभ्यास है, इसलिए वो पुरानी वृत्तियां आपको खींचेंगी। लेकिन अध्यात्म में गति करने के लिए मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी है नियमित होना। किस बात में? अभ्यास में। जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसका नियमित अभ्यास करना होगा। जैसे कल आपने शांति का अभ्यास किया होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, कमांडमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा। यदि आपका अनुभव सुखद रहा तो क्या आप उस अभ्यास को आगे दोहराना नहीं चाहेंगे? इतनी सी तो बात है। यही तो बुद्धिमत्ता की पहचान है कि जो कुछ भी हमें सुखद लगा हम उसे बार बार करें। जो भी हमें सुखद लगा उसे हमें बार बार दोहराना चाहिए, नियमित होकर करना चाहिए। और जो भी दुखद लगे उसका त्याग करना चाहिए। यदि शांति का अनुभव सुखद अनुभव है तो मैं उसका अभ्यास प्रतिदिन क्यों ना करूं? करना ही चाहिए मुझे। यदि ध्यान करने से मेरे चित्त में शांति आती है, यदि ध्यान करने से मैं मौन रहने लगा हूं, सब अच्छा लगता है,
तो मुझे ध्यान को नियमित क्यों नहीं बना देना चाहिए। लेकिन मैं लोगों को जानता हूँ कि जैसे ध्यान शिविर पूरा होता है, ध्यान शिविर के बाद 10 दिन 15 दिन तक तो वो खूब ध्यान करते हैं, लेकिन महीने भर बाद उनसे पूछिए कि ध्यान हो रहा है तो वो कहेंगे कि समय ही नहीं मिल रहा है, बहाना है। दुनिया की सारी चीज़ों के लिए आपको समय मिल रहा है, बाज़ार घूमने के लिए समय मिल रहा है, मॉल जाने के लिए समय मिल रहा है, भोजन पकाने खाने के लिए आपको समय मिल रहा है, कपड़े धोने प्रेस करने के लिए आपको समय मिल रहा है, पार्टियों में जाने के लिए समय मिल रहा है। वो शादी अटेंड करने जाते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन ध्यान के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। और फिर वही लोग मिलेंगे 2 महीने बाद और कहेंगे गुरुजी जब शिविर में शामिल थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था, मन बहुत शांत हो गया था, लेकिन फिर सब गड़बड़ हो गया है, फिर से मन अशांत हो गया है। अशांत इसीलिए हो गया है क्योंकि जो अच्छी चीज़ आपने शुरू की थी उससे शुरू करके आपने छोड़ दिया। अच्छी चीज़ों में आप कभी नियमित नहीं रह पाते, बेवकूफ़ियों में नियमित रह लेते हैं हम, लेकिन एक भली आदत जो हमने बनाई है उसमें हम नियमित नहीं रह पाते। तो नियमित रहना सबसे बड़ी बात है। यदि आपको अच्छा लग रहा है ध्यान का अभ्यास करना, यदि प्राणायाम का अभ्यास करके चित्त शांत हो रहा है, तो नियमित हो जाइए ना, क्या दिक्कत है। इतना मुश्किल नहीं है 24 घंटे में से 20-25 मिनट अपने लिए निकाल लेना। यदि सचमुच आप गंभीर हैं तो आपको नियमित होना पड़ेगा, ये तो पहली बात रही। और दूसरी बात मैंने कही कि आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये कोई इंस्टेंट हो जाने वाली चीज़ नहीं है। ध्यान के माध्यम से आप जो पाने वाले हैं वो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, महानतम उपलब्धि है, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। अज्ञान का मिट जाना, अपना बोध हो जाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर उपलब्धि के ऊपर ये उपलब्धि भारी पड़ जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम राजमहल छोड़ के आए हैं, वनवासी हैं, हाथ में कटोरा लेके चलते हैं, भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, लेकिन राजा मिलते हैं तो राजा भी उनके चरणों में अपना मुकुट रख देते हैं। कुछ तो बात है सिद्धार्थ गौतम के पास, कुछ तो उन्होंने ऐसा पाया है जो कि राजा भी नहीं पा सका है। परम उपलब्धि है आत्मज्ञान। तो वो परम उपलब्धि आपको पल में तो नहीं मिलने वाली है कि आप बाजार में गए, पैसे दिए और सामान लेके चले आए, इस तरह से वो नहीं मिलती है। समय लगता है, और समय लगता है इसीलिए आपको सबसे अधिक धैर्य की ज़रूरत भी होती है। ये काम बहुत धीरे धीरे होता है। आपने देखा है ना, घर में छोटा बच्चा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। यदि आप रोज़ उस बच्चे को देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता कि बच्चे में कोई विकास हो रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, आपको आभास भी नहीं होता। लेकिन उसी बच्चे से यदि आप 2 साल बाद 4 साल बाद मिलें तो आप चौंक जाते हैं। आप कहते हैं कि अरे ये कितना बड़ा हो गया, मैंने देखा था तो ये बहुत छोटा था, अभी ये बड़ा हो गया है। क्योंकि समय के एक अंतराल के बाद उसे आप देख रहे हैं। जैसे पौधा विकसित होता है धीरे धीरे, पता नहीं चलता कि विकसित हो रहा है। इसी तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया चलती है। जैसे घड़ी के घंटे वाली सुई चलती है, चल रही होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता, चलती हुई हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसा आभास होता है कि ठहरी हुई है। ठीक इसी तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक साधना का फल रातों रात नहीं मिलता, धीमी प्रक्रिया है, अत्यंत ही धीमी प्रक्रिया है, और उसमें लंबा समय लगता है। ज़रूरी नहीं है कि लंबा समय लगे, वो निर्भर करता है आपकी तीव्रता के ऊपर, कितनी तीव्रता से, कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी सघन जिज्ञासा के साथ आप उस राह पे चले हैं। शंकराचार्य ने भी कहा है कि जितनी भी शर्तें होती हैं आध्यात्मिक साधक के लिए, उनमें सबसे बड़ी जो शर्त है वो है जिज्ञासा। कितनी प्रबल जिज्ञासा है आपके भीतर, जितनी प्रबल जिज्ञासा होती है उतनी ही जल्दी आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। पतंजलि ने भी वही कहा है कि ये हमारी साधना की इंटेंसिटी पे निर्भर करता है कि कितनी जल्दी हमें अपना बोध हो जाएगा। तो बात समय की नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि साधना की इंटेंसिटी जो एक योगी के पास हो सकती है, एक गृह त्यागी के पास हो सकती है, जो कि घर बार छोड़ के जंगल चला गया है, हिमालय चला गया है, उसके जीवन में एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से वो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, उसने सब कुछ त्याग दिया है, अब उसे ऑफिस नहीं जाना है, अब उसे रिश्ते नाते नहीं निभाने हैं, उसके पास 24 घंटे वही काम है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन आप सांसारिक व्यक्ति हैं, आपके पास जीवन के भी कर्तव्य हैं, तो आप चाह के भी अपनी इंटेंसिटी को उतना नहीं कर सकते, अपनी तीव्रता को उतना नहीं बढ़ा सकते। आप चाह के भी 8-8 घंटे ध्यान में बैठे हुए नहीं रह सकते। यदि आप 8-8 घंटे ध्यान में बैठे रह जाएं तो घर में रोटी आनी बंद हो जाएगी। इसलिए आपके इंटेंसिटी कम रहेगी, वो मैं जानता हूँ, लेकिन इंटेंसिटी से भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा धैर्य।
हम धैर्य बना के रखें, हम नियमित रखें। चीन में एक कहावत कही जाती है आध्यात्मिक साधकों के लिए। कहते हैं कि वहाँ पे एक विशेष प्रकार की बाँस होती है। उस बाँस की खूबी ये है कि उस बाँस को यदि आपने रोप दिया तो 6 बरस तक उस बाँस में कोई ग्रोथ ही नहीं होती। यदि वो 4 फीट का है तो 6 बरस तक वो 4 फीट का ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 7वां वर्ष शुरू हुआ, वो बाँस रातों रात 25 फीट का हो जाता है। सीधा 4 फीट से बढ़ के वो 25 फीट हो गया एक ही रात में। समय की प्रतीक्षा कर रहा था। समय के एक सुनिश्चित अवधि की ज़रूरत थी जिसमें उसका ग्रोथ, उसका विकास परिलक्षित हो सकता है। आध्यात्मिक साधना भी इसी प्रकार की होती है। कुछ दिनों तक आप करेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा जैसे मैं ठहर गया हूँ, कहीं स्टक हो गया हूँ, कुछ बात नहीं रही है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा है, लेकिन हो रही होती हैं चीज़ें। भीतर सब कुछ व्यवस्थित हो रहा होता है। भीतर वृत्तियाँ कट रही होती हैं, वृत्तियाँ छँट रही होती हैं, अंधेरा घट रहा होता है। ज़ेन में कहावत है, कहते हैं कि सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग द स्प्रिंग कम्स एंड ग्रास ग्रोज। चुपचाप बैठा हुआ है साधक, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके कुछ नहीं करने के बाद भी वसंत आता है। घास बड़े हो रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, सूरज निकल रहा है, चांद उग रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, कोयल कूक रही है। हालांकि साधक कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें हो रही हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, चुप बैठे हुए हैं, तब भी सब कुछ हो रहा है और बहुत सुंदर ढंग से हो रहा है। तो इसलिए आपके लिए ये 2 ही महत्वपूर्ण सूत्र मैं कहना चाहूँगा कि अध्यात्म की राह पे आप बढ़ चले हैं तो नियमित रहना और धैर्य रखना ये सबसे ज़रूरी, सबसे आवश्यक शर्त है।